7 साल से लुंगी बांध के गांव में रहता है पापा के साथ और आरसीएम में स्टार सफायर का लेवल है सर। किसी भी महीने इसकी इनकम 25 लाख से नीचे नहीं जाती है सर। 7 साल से कुछ नहीं कर रहा, 25 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। ऐसा कभी मार्केट में हो सकता है? आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, 4 महीने हॉस्पिटल नहीं जाओ, इनकम कितनी हो जाएगी सर? आप एक व्यापारी हो, 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री आपने लगा रखी है, 1 करोड़ रुपए आपकी महीने की इनकम है, 4 महीने फैक्ट्री बंद रहे, इनकम कितनी हो जाएगी सर? ये बंदा 7 साल से कुछ नहीं कर रहा भाई। क्यों पता है? क्योंकि 15 साल दबा के काम किया, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाया। अब 7 साल हो गए सर, घर पे रेस्ट करता है, उनकी बी लेग में मैं हूं सर। हेलो, 2 बच्चे हैं इनके सर, एक कनाडा में रहता है, एक जयपुर में रहता है। महीने की इनकम पापा की 40-45 लाख रुपए रहती है सर। बच्चे कहते हैं पापा आपका पैसा नहीं चाहिए, पापा महीने के 40 लाख रुपए कमा रहा है। क्या ऐसा मार्केट में किसी दुकानदारी में हो सकता है सर? ताली जोरदार बजाएं सर, पैसिव इनकम देता है आपको। आजकल मेरे को थोड़ी इनसे जलन भी होती है सर। आजकल ये बंदा बहुत मजे मार रहा है सर। बोलना बहुत आसान है सर, 25 लाख 30 लाख महीने की इनकम होती बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा होती है सर। 30 लाख रुपए महीना बहुत ज्यादा होता है सर। मैं राजा राम जी के पास बैठता हूँ ना, ऐसे रोंगटे खड़े होते रहते हैं सर। पैसे में बहुत पावर होती है भाई, और ये बंदा मजा मार रहा है सर। कभी ये 15 दिन समुद्र में रहता है, कभी ये 15 दिन जंगल में रहता है। मैं कह रहा हूँ कहाँ हो? कहते बस ऐसे जंगल में है। अभी कहाँ हो? कहते नहीं समुद्र में है, अभी 15 दिन नाव में योगा कर रहे हैं। कभी रामदेव जी की पतंजलि में चले जाते हैं, कभी कहीं, लेकिन 15 साल दबा के काम किया है भाई। 1 तारीख को बैग पैक करके निकलते थे, अगले महीने की 2 तारीख को आते थे सर। ये काम किया 15 साल, इसकी वजह से आज मुझे मार रहे हैं भाई। यार मेरे को फोटो भेजते हैं सर, बाहर से फोटो भेजते हैं, ये कनाडा से फोटो भेज के बोलते हैं देखो महावीर मकान उल्टा है। मेरे को मकान दिखता ही नहीं है, बंदा खड़ा दिख रहा है सर, है ना? वहां से रोज ही फोटो भेजते हैं, है ना? ऐसी फोटो रोज भेजते हैं। अब मेरे को पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ, क्या बताऊं कैसा लग रहा है जी? आपका भाई आपके साथ ऐसा करे फिर पूछे बता कैसा लग रहा हूँ? वो अमेरिका में और मैं इधर सर इटावा में। गलती पता है क्या की? विकास 6 महीने लेट स्टार्ट हुआ। तो जो आपका दोस्त 6 साल बाद स्टार्ट हो रहा है वो कितना रोएगा, थोड़ा सोच के देखो सर, है ना? अच्छा मेरे से छोटा लग रहा है बड़ा, मेरे से 15 साल बड़ा है और छोटा लगता है। पैसे में पावर होती है सर। 2 महीने कहता है रोटी खाता ही नहीं, वरना नहीं खाता महावीर में। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अन्न से रोटी खराब होती है। मैंने कहा ठीक है, खराब होती है रोटी, है ना? ये मेरी जो भाभी है ना, ये 22 साल पहले गांव में पशु रखते हैं, जाट लोग भी हैं, तो गाय भैंस का गोबर हाथ से डालती थी 22 साल पहले, और आज 22 साल के बाद अमेरिका के 5 स्टार होटल में मजे मार रही है। ये पावर है आरसीएम बिजनेस का भाई, ये पावर है सर, है ना? आभूषण भी बनाते हैं ना, तो सोने साने के नहीं बनाते सर। सोना कौन पहनता है? गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड, वो डायमंड्स। मैं तो देखता रहता हूँ सर, कभी इनकी तरफ कभी अपनी तरफ से सर। 22 साल की लाइफ स्टाइल है सर, है ना? इसीलिए आरसीएम करना। साबुन तेल का बिजनेस नहीं है सर। फोटो भेजते हैं सर वहां से रोज मेरे को। मैं पूछता हूँ वापस कब आओगे? कहते नहीं अभी फाइनल नहीं किया है, 1 महीने की विजय पे आए, जब मन करेगा तब आएंगे सर। कितने लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ स्टाइल हमारी हो जाए? ताली बजाएं। 15 साल का संघर्ष है भाई। ये डिज्नीलैंड से फोटो भेजते हैं सर। ये मेरा गांव का मकान है सर। 1 गाड़ी लाया, फिर 2 गाड़ी, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं जल्दा बीड़ी तम्बाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करता सर। मेरे को गाड़ियों का शौक है सर। गाड़ी बनाता हूँ, गोल्ड बनाता हूँ, मकान बनाता हूँ, प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और एक ड्रीम लेता हूँ कि जो मेरे अपने हैं उनको लगना चाहिए कि उनकी लाइफ में कोई टाइगर बंदा है। हाँ या ना साहब? इस बात में बिल्कुल मजा नहीं है सर कि पैसे माँ बाप के हो, गर्व बच्चा करे। मजा इस बात में है सर कि पैसे बच्चे के हो और गर्व उसके माँ बाप करे, तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए सर? कितने लोग चाहते हैं लाइफ में ऐसा ड्रीम होना चाहिए सर? ताली बजाइए। ये ड्रीम का बिजनेस है। ये अभी मैंने 14वीं गाड़ी खरीदी है सर। ये ऑटोमेटिक है। मेरा बच्चा अभी कॉलेज इसी पे जाता है सर। जिस मकान में मैं रहता हूँ ये मेरा मकान है सर। मेरे मकान की कीमत आज की डेट में 9.5 करोड़ रुपए की है सर। मेरे मकान में जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है, सारी चीज़ें हैं सर जो एक इंसान को जीवन में चाहिए।
लेकिन मेरा गोल है सर 9 मार्च 2025 को जयपुर में 25 करोड़ का मकान बनाना है, उसके लिए आर्शियम कर रहे हैं सर। 9 मार्च 2027 को मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा सर। 9 मार्च 2027 तक पैसे के लिए काम करना है विकास सर, और 9 मार्च 2027 के बाद वर्ल्ड टूर करना है सर, पत्नी और बच्चों के साथ सर। कितने लोगों को लगता है सर बड़ा टारगेट बना के आर्शियम करना है भाई? अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, बड़ा गोल और बड़ा टारगेट बनाएंगे जिंदगी में बड़ी कामयाबी आसानी से मिलेगी या मुश्किल से मिलेगी? कितने लोगों को लगता है मुश्किल से मिलेगी सर? अच्छा, मुश्किल से मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले मुंबई जाते थे ना, अमिताभ बच्चन के मकान के बाहर फोटो खींच के घर वालों को दिखाते थे कि अमिताभ बच्चन का मकान है। आर्शियम बिजनेस में इनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, इनके साथ बैठने का मौका मिला, इनके साथ खाना खाने का मौका मिला, और अभी तो कुछ भी नहीं है सर। हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऑडिटोरियम में कोई हॉल ऐसा नहीं होता जो खाली रहता है सर। 4-4, 5-5 हजार लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं सर। 22 साल पहले मेरी पत्नी ठीक से मेरे को नहीं सुनती थी सर। पैसे को दुनिया सलाम करती है, हाँ या ना सर? और फिल्म अभी आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, इसीलिए बोल रहा हूँ आने वाले 5 साल गोल्डन टाइम है डायरेक्ट सेलिंग के सर। कितने साल सर? 5 साल गोल्डन टाइम है सर। तन मन धन जितनी ऊर्जा क्षमता आप लगा दीजिए। 5 साल के बाद बच्चा बच्चा आर्शियम बिजनेस को करने वाला है। अगर टाटा बाटा भी ज्वाइन करेंगे, आपकी डाउन में आके ज्वाइन करें तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? ताली मर्दों वाली बजा दीजिए, मौका आपके पास में है, अवसर आपके पास में है सर। इटावा में आज मीटिंग हो रही है सर। कितने लोग संकल्प लेके जाते हैं जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, कुछ बड़ा टारगेट लेके जाएंगे, कुछ बदलाव करके जाएंगे सर? पक्का करके जाएंगे सर? मर्दों वाला वादा है या ऐसे मोटिवेशन दे रहे हो सर? 150 रुपए का काम तो हो गया है, मीटिंग खत्म कर दे या और चलने दे सर? कितने लोग चाहते हैं और चलने दे सर? एक बार ताली दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार वाली बजानी है। ये एक प्रोग्राम हुआ था सर अभी दिल्ली में 7 जुलाई को, कोई था उस प्रोग्राम में सर? अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम क्या था? नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है? बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आर्शियम जिंदाबाद। यस सर। इस प्रोग्राम में लगभग 7000 लोग थे सर, और स्टेज पे वो लोग आए थे जिन्होंने बताया मेरे दादा ने बिजनेस शुरू किया, कोई बोल रहा है मेरे पापा ने बिजनेस शुरू किया, कोई बोल रहा है कि मेरे बड़े पापा ने बिजनेस शुरू किया, कोई बोल रहा है मेरे पापा और मम्मी ने शुरू किया था, दोनों ही दुनिया से चले गए और आज हमारे घर पे इनकम आ रही है सर। ऐसा आज तक कभी हुआ है सर? ताली बजाइए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे प्रोग्राम में जाइए। नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम इकलौती डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है सर, जिसमें होता है पिछले नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग आए थे और संकल्प लेके गए थे कि अगले 1 साल बाद आएंगे तो अचीवर बन के आएंगे, उन सबको वहाँ सम्मानित किया गया था सर। मेरे बेटे को भी मैं लेके गया था, कॉलेज में पढ़ता है वो। आरसीएम में आईडी लगी हुई है, 1 लेग में उसके 10 करोड़ का बिजनेस है, प्लाट कटा हुआ है। लेकिन मैं उसको कहता हूँ पहले तो अच्छा सा पढ़ ले, ताकि कल को केरला में तेरा बिजनेस जाए तो तुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं हो जो मेरे को हो रही है। केरला में मेरा बिजनेस है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, लेकिन बिजनेस आ रहा है। बेटे को मैंने पूछा क्या समझ में आया प्रोग्राम से, उसने कहा पापा 3 बातें समझ में आई मुझे। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए लेकिन इस प्रोग्राम में 3 बातें समझ में आई। पहली बात उसने कहा, अभिषेक छाबड़ा जो बीसी छाबड़ा जी का लड़का है, उसने स्टेज से बोला था कि 22 साल से मेरे पापा पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बिजनेस बता रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा मैं पहले 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए क्यों आरसीएम करूँ। 22 साल बाद समझ में आया कि आरसीएम केवल पैसा नहीं देता है, पैसा प्यार नाम दाम दौलत शोहरत सब देता है। 22 साल बाद समझ में आया कि ट्रेडिशनल बिजनेस से 1000 गुना ज्यादा पावर आरसीएम बिजनेस में है। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए अभिषेक बच्चन के साथ। समझ में आई, मुकेश कोठारी की बिटिया आई थी स्टेज पे, उसका नाम है अंजलि कोठारी, वो फिल्म स्टार के साथ काम करती है, 2-2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी थी उसकी। पापा ने आरसीएम बोला तो वो बोलती थी कि बुढ़े लोगों का बिजनेस है, मेरे काम का नहीं है। 6 महीने नौकरी करने के बाद समझ में आया कि मार्केट में पैसा मिल सकता है। आरसीएम पैसा प्यार और पहचान और सुरक्षा और पैसिव इनकम एक साथ देता है। नौकरी को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम कर रही है। तीसरा एग्जांपल था सुरेंद्र वत्स साहब, कितने लोगों ने नाम सुना है सर? आरसीएम के डायमंड है, 50 लाख रुपए महीने की इनकम है। उनका इकलौता सुपुत्र है विकास वत्स, बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई करके अमेजोन में मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, 2.5 लाख रुपए की सैलरी थी।
और जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी उसे शेड्यूल बना के देती थी कि 4 बजे उठना है, 20 मिनट में फ्रेश होना है, और रात के 10 बजे तक का उसके पास शेड्यूल होता था। घर वालों से बात करने का उसके पास टाइम नहीं होता था। 2 साल नौकरी करने के बाद आज फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि आरसीएम जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को लगता है हमारे बच्चों को समझ में आए या हमारे समझ में आए तो ठीक है जी? कितने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग देखकर आपके रंग और ढंग आएंगे, बाकी जो बचेंगे होकर हालातों से तंग आएंगे। आना तो कोई नहीं बचेगा। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, हर किसी को आना पड़ेगा। अब एक्चुअल में आरसीएम है क्या? आरसीएम 2 तरह के लोगों का बिजनेस है। पहला उन लोगों का बिजनेस है जो विजन के साथ काम करते हैं। विजन किसे कहते हैं सर? 10 साल बाद क्या होने वाला है, 15 साल बाद क्या होने वाला है, उसको विजन कहते हैं सर। अच्छा, कितने लोगों को लगता है जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है सर? कितने लोगों को लगता है बढ़ रही है सर? अच्छा, पूरे वर्ल्ड में कौन से देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? इंडिया। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में कौन से देश की जनसंख्या में सबसे जवान लोग रहते हैं? 63% लोग युवा है हिंदुस्तान में, जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। और 2055 तक हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे युवा देश रहेगा। और युवाओं को क्या चाहिए सर? रोजगार। और गवर्नमेंट के पास रोजगार है नहीं। मैं राजस्थान में रहता हूँ, कोट्टा नाम सुना है आपने? कोट्टा रोज अखबारों में न्यूज आती है, बच्चे आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं सर? पता है क्यों करते हैं? माँ बाप जमीन बेच के बच्चों को डिग्री करवा रहे हैं, डॉक्टरी करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं। उनको नहीं पता कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। किसी भी देश की सरकार अपने देश की पॉपुलेशन के 2% लोगों को रोजगार दे सकती है। कितने परसेंट को सर? और हमारे यहाँ ये संख्या 2.4% ऑलरेडी हो चुकी है। इसीलिए गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं दे सकती सर। आप लोग सुनते हो पेपर लीक, पेपर लीक। पेपर लीक होता नहीं है, करवाया जा रहा है सर। नौकरी है ही नहीं, कहां से देंगे सर? आपकी पॉकेट में 100 रुपए है, 100 रुपए पहले ही दे रहे हो, तो क्या घर में कोई दूसरा नौकर रखोगे क्या? इसीलिए अपने बच्चों को सर कभी भी नौकरी मानसिकता के साथ बड़ा मत करिए सर। अपने बच्चों को काबिल बनाइए ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ताली जोरदार बजाएं, विजन के साथ बिजनेस करिए। दूसरा अपना खुद का कोई टारगेट बनाएं, कोई गोल बनाएं, कोई लक्ष्य बनाएं, उसके साथ बिजनेस करेंगे। और कितना बड़ा बनाएं, जितनी बड़ी आपकी औकात है, जितनी बड़ी आपकी हैसियत है सर। आरसीएम उससे ज्यादा पावर रखता है देने की सर, अनलिमिटेड। जो भी पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत सोच सकते हो सोच लीजिए सर, है ना? क्या है आरसीएम? मेरी नजर में आरसीएम एक क्या है सर? जोर से बोलना। उन लोगों के लिए एक मौका, एक अवसर है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आरसीएम अपने आप चलेगा, ना ना ना। आप साइकिल खरीदते हो, अपने आप चलती है, चलानी पड़ती है सर? जोर से बोलना सर। गाय खरीदते हो, अपने आप दूध देती है, निकालना पड़ता है। आरसीएम भी एक मौका है, अवसर है उन लोगों के लिए जिनका कोई ड्रीम है, जिनके कोई सपने हैं, जो इसमें से निकालना चाहते हैं। काम करना पड़ेगा सर। क्या है आरसीएम? भविष्य का एक व्यापार है, व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है सर। क्या है आरसीएम सर? आपकी कामयाबी का एक मौका है, सफल होने का एक जरिया है, ड्रीम पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म है। और देश, परिवार, समाज की अगर सेवा करना चाहते हो तो आरसीएम से बढ़िया दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता सर। एक कलेक्टर लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। कोई आज व्यक्ति पहली बार आया है, आज आरसीएम को ज्वाइन करता है, कल वो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ताली जोरदार वाली बजा ली है। ये पावर आपको आरसीएम देता है। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो वन टाइम मदद है, किसी को धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है। हमें क्या देना चाहिए, दान या धंधा? कितने लोग वादा करते हैं नौकरियों को जनरेट करेंगे हिंदुस्तान में सर? ताली जोरदार वाली बजाई। ये मौका आपको आरसीएम देता है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर आपके पास में है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। अगर बड़ी इनकम पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? है जी? सबसे पहले सीखना पड़ेगा सर। मुझे माफ करना, बिना सीखे हुए साइकिल नहीं चल सकती, बिना सीखे हुए चाय नहीं बन सकती, बिना सीखे हुए खाना नहीं बन सकता, तो बिना सीखे हुए इनकम बड़ी नहीं आ सकती सर। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? सीखना पड़ेगा सर। कल से सीखे या आज से सर? आज से या अभी से सर? ताली जोरदार वाली बजाएं। लर्निंग मोड में आ जाइए सर जितना बच्ची हो। ये देखिए सर, दुनिया में जब जब कोई नया आविष्कार, चमत्कार होता है ना, लोग उसका मजाक करते हैं। बिस्लरी का 1969 में टर्नओवर कितना था सर? और 2021 में टर्नओवर कितना हो गया? क्या बेचती है सर?
पानी बेचती है सर। इस पृथ्वी का 75% हिस्सा क्या है सर? इस शरीर का कितना परसेंट हिस्सा पानी है सर? 90% हिस्सा पानी है सर। फ्री जो चीज है किसी आदमी ने दिमाग लगाया, उसको बेचना शुरू किया और आज चलता है सर, क्योंकि वो जानता था जनसंख्या बढ़ रही है, नदी नाले बहने वाले खराब हो जाएंगे, दूध आसानी से मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। उसने पानी बेचना शुरू किया, आज पानी बेच के करोड़पति बन गया सर। आरसीएम भी सेम है सर। आज लोगों को समझ में नहीं आएगा सर, आरसीएम में भी ऐसे लोग हैं सर। कुछ लोग आरसीएम को क्या कर रहे हैं सर? जोर से बोलना। कुछ लोग और कुछ लोग आप क्या कर रहे हैं? है जी? अगर कोई आरसीएम कर रहा है, 2-3 साल से रॉयल्टी पे ही पड़ा है, तो वो आरसीएम थोड़ी कर रहा है, घर वालों को धोखा दे रहा है। टाई लगा के घर से निकलते हैं ना सब, जब हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप उम्मीद करते हैं कि मेरे घर वाला कुछ करेगा, और घर वाला 2 चाय पीता है अपलाइन की, 2 चाय पीता है पिकअप सेंटर की, 2 चाय पीता है डाउनलाइन की, और शाम को डोलता हुआ घर चला जाता है, तो वो काम कर रहा है या धोखा दे रहा है सर? 2 तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में है सर। एक है पोजर, एक है एक्शनर। पोजर क्या करता है? मीटिंग में आएगा, फोटो खींचेगा, टाई लगाएगा, जय आरसीएम बोलेगा, फोटो सोशल मीडिया में डालेगा, करेगा कुछ भी नहीं। एक है एक्शनर, जो सुनता है, सीखता है, उसके बाद डायमंड क्लब करता है, ज्वाइनिंग करवाता है, रिटेलिंग करता है, लीडर्स का निर्माण करता है। भविष्य में कामयाब कौन होगा, पोजर या एक्शनर? खाली जोरदार वाली बजाय एक्शनर बनिए सर। हर डे अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाइए। अब आरसीएम है क्या? बिल्कुल सिंपल तरीका है सर। अच्छा, आज के जमाने में कितने लोगों को लगता है पैसा इंपॉर्टेंट है सर? है नहीं? आपकी हाइट, आपका वजन, आपकी उम्र, आपका कलर कोई मायने नहीं रखता सर, पैसा मायने रखता है। आप कहोगे सर कैसे? ये देख लीजिए सर, अमिताभ बच्चन की हाइट कितनी है, इनकी हाइट कितनी है। इनके पास पैसा था, वो कामयाब हो रहा था, शादी हो गई तुरंत सर। ये देख लीजिए सर, भारती सिंह 143 किलो की थी सर, लाभ चैनल जीत के 3 करोड़ रुपए इसके पास आए। जिस जिम में जाके जिम करती थी, उसके ट्रेनर ने शादी कर ली कि पहले शादी कर लेते हैं, पतली तो बाद में कर लेंगे सर। ये देखिए सर, प्रियंका चोपड़ा अपने से 16 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। क्यों सर? पैसे वाला था भाई। ये क्रिकेट का खिलाड़ी, क्या नाम है इसका सर? हार्दिक पांड्या। इतना ब्लैक है सर, रात को अंधेरे में खड़ा हो ना, दिखता नहीं है, लेकिन शादी ऐसी लड़की से की है सर, अंधेरे में खड़ी कर दो, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। पैसे में पावर होता है भाई। अच्छा, क्या सोचते हो आप पैसे को लेके सर? क्या लगता है, पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? कितने लोगों को लगता है होना चाहिए सर? गरीब आदमी गरीब पता है क्यों है? वो बड़ी गाड़ी को देख के गाली निकालता है, बड़े मकान को देख के गाली निकालता है, पैसे वाले लोगों को गाली निकालता है। अच्छा, जब लक्ष्मी को गाली निकालोगे तो आएगी या जाएगी? ताली बजाइए, बड़ी गाड़ियों पे हाथ रख के बोलिए मेरे पास हो तो मजा आ जाएगी। बड़ी मकानों को देख के लक्ष्मी को आकर्षित करिए सर। आरसीएम क्यों है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 सर? पहली कंपनी है मार्केट में सर, कोई टक्कर ही नहीं है सर डायरेक्ट सेलिंग में सर। क्यों टक्कर नहीं है? ये 6 चीजें हैं। नंबर 1 पहली चीज सर, आरसीएम का प्रोडक्ट सर। कितने लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट सर? कितने लोगों को लगता है बेस्ट प्रोडक्ट है सर? कोई टक्कर ही नहीं है सर, दुनिया की पहली कंपनी है सर, इसीलिए बेस्ट है सर। दूसरी चीज सर, आरसीएम का डिलीवरी सेंटर। कितने लोगों को लगता है बेस्ट है सर? ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट है सर। अभी मैं बच्चों के साथ घूमने गया था सर गुलमर्ग, रियल बात बता रहा हूँ सर। तो गुलमर्ग में हमारे एक डीआईजी थे, उनको हमने कभी आरसीएम ज्वाइन करवाया था, तो वहाँ गए तो उनसे बातचीत हो गई, तो उन्होंने कहा हमारे पास आ जाओ। उनकी ड्यूटी थी गुलमर्ग में, तो उन्होंने स्पेशल अपनी गाड़ी वाड़ी भेज के हमें एक नई जगह भेज दिया कि जाओ अनटचड बर्फ में वहाँ घूम के आओ। वहाँ गए, दूर दूर तक कुछ नहीं, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ हैं। एक छोटा सा वहाँ पे होटल सर, अजीत सर, उस होटल में हम गए कि चलो चाय पिएंगे, सर्दी लग रही है। तो जैसे ही उस होटल में पास गए, झोंपड़े बने हुए जो होटल थे, जैसे गए तो सामने आरसीएम के प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गए। अंदर से एक बंदा, अरे महावीर सर जय आरसीएम। मेरे पैरों के नीचे से जमीन किससे गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा यार यहाँ आरसीएम, आप कहते सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ये झोंपड़ी में आना सर, वो जो मकान है, एक फिल्म बनी थी सलमान खान की, वो मुन्नी, क्या नाम था, भाईजान। एक पाकिस्तान की लड़की आ जाती है, वापस छोड़ के आते हैं, बजरंगी भाईजान। मुन्नी मुन्नी, बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान। कहते सर यही बनी थी सर, ये मेरा खेत है सर, और देखिए सर आपको मैगी खिलाता हूँ। आरसीएम की मैगी खिला रहा है गुलमर्ग में सर। ये पावर है आरसीएम के प्रोडक्ट की सर, ताली बजाइए, हर जगह प्रोडक्ट मिल रहा है।
कंपनी विजिट कितने लोगों ने आरसीएम फैक्ट्री को देखा है सर? 10 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई कंपनी है। कितने सर? आज मार्केट में कंपनी की वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपए। कितनी सर? 10,000 करोड़ रुपए कंपनी की। आप 45% मालिक हो सर। कितने परसेंट सर? ताली बजाइए। गर्व होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता सर। सर आरसीएम करना नहीं करना जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। इस मीटिंग से बाहर जाना, पान का जो खोखा चलाता है ना, उसको कहना 5,000 रुपए दे और मुझे 45% मालिक बना देगा सर। और आरसीएम में आप कितने परसेंट मालिक है सर? और कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन है। और आप उसके कितने परसेंट मालिक है सर? और सुनिए सर, उसका मालिक कह रहा है कि आप मेरी कंपनी में कर्मचारी भर्ती करो। कौन बोल रहा है सर? 10,000 करोड़ रुपए कंपनी का मालिक कह रहा है आप मेरी कंपनी में लोगों को भर्ती करो। और कोई बाउंडेशन नहीं है, 5 भर्ती करो या 500 भर्ती करो, कोई बाउंडेशन है? अच्छा, यूपी के भर्ती करने हैं या आसाम के? ताली बजाइए। कहीं के भी सर। और सुनिए सर, और सुनिए, कंपनी कहती है जितने लोगों को तुम भर्ती करोगे लाइफ टाइम वो जो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका 45% पैसा भी दूंगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक कंपनी आपको ऐसा मौका दे रही है, कौन सी सर? अब ताली कैसे बजाएंगे मुझे नहीं पता सर, ये पावर आपके पास है। और आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं दिल से बता रहा हूँ। मैं ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मुझे इस जन्म में आरसीएम करने का अवसर मिला। इतनी बड़ी कंपनी जिसके 700 से ज्यादा प्रोडक्ट, ऑल ओवर इंडिया में इसके प्रोडक्ट, और कोई भी आदमी को ज्वाइन करवा सकते हो, गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा, लेडीज, जेंट्स, बुढ़ा, जवान, कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना भी ज्वाइन करवाओ। अच्छा, कोई बाउंडेशन है कि हर महीने इतना खरीदना है? कोई बाउंडेशन है इतना बेचना है? आप खरीदो तो भी पैसा आएगा, आप बेचो तो भी पैसा आएगा, आप जोड़ो तो भी पैसा आएगा। ताली बजा लीजिए, इससे साधारण सिस्टम कोई हो नहीं सकता। और आरसीएम का मार्केटिंग प्लान सर एकदम यूनिक मार्केटिंग प्लान है सर। 3 तरह के लोग दुनिया में है, खरीदने वाला, बेचने वाला और जोड़ने वाला, तीनों को इनकम आ रही है। और चेक करिए सर, कोर वैल्यूज पे आरसीएम काम करता है। कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है दारू मत पियो सर? कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है बताइए सर? एक कंपनी का मालिक। कौन सी कंपनी का सर? ताली बजाइए, आपकी कंपनी का मालिक सर। 10,000 करोड़ रुपए कंपनी का मालिक सुबह 6:30 बजे आके आपके घर पे आपको ये बताता है पत्नी के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, भाई के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, बच्चे के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। कौन सी कंपनी का मालिक बोल रहा है भाई? केवल एक कंपनी का मालिक। कौन सी कंपनी का सर? ताली बजाइए मर्दों वाली, आपकी कंपनी का मालिक सर। कौन सी कंपनी का मालिक कहता है ब्लड डोनेट करो सर? कहता है कोई कंपनी का मालिक? एक कंपनी का मालिक कहता है। कौन सी का सर? कितने लोगों को गर्व महसूस होता है आरसीएम में काम करते हुए सर? कौन सी कंपनी का मालिक महिलाओं के प्रोडक्ट की सोल जैसा लेके आया सर? बताओ ना सर। कौन सी कंपनी का मालिक पेड़ लगाने पे काम करता है? कौन सी कंपनी कर रही है सर? एक ही कंपनी सर। कौन सी सर? आप बताइए कैसी बजाओगे मुझे नहीं पता। ब्लेस्ड है सर। छोटी मोटी नौकरी भी करने जाओ ना तो 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। पहली चीज आपकी डिग्री चाहिए, हाँ या ना साहब? दूसरी चीज एजुकेशन चाहिए, तब आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, हाँ या ना साहब? अगर कोई व्यापार भी करने जाओ तो 2 चीजें चाहिए। पहला, आपके पास पैसा होना चाहिए और छोटी मोटी कोई डिग्री होनी चाहिए जिसके आधार पे आप कोई व्यापार कर सकते हो, हाँ या ना साहब? आरसीएम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बताओ? आरसीएम करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, पहला इंसान होना चाहिए। इस ओर में से कितने लोग हैं जो अपने आप को इंसान मानते हैं सर? अच्छा, मानते हैं, है नहीं? है या मानते हैं? ताली बजाइए। इंसान कर सकता है कोई भी। दूसरी रिक्वायरमेंट, वो आदमी आरसीएम में कामयाब हो सकता है जो कपड़ा पहनता है और बोलना जानता है सर। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज कपड़ा पहनते हैं सर? और बोलना कितने लोग जानते हैं सर? ताली जोरदार बजा लीजिए। हो गया। और मजे की बात एक ही है सर, आरसीएम क्या देगा सर? मुझे बताइए ना सर। यूनिक एजुकेशन सिस्टम, शाम को 8 बजे एक प्रोग्राम आता है सर। कितने लोग उसको अटेंड करते हैं सर? जूम पे आता है। अच्छा, फीस कितनी है उसकी सर? आपके घर पे 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है ना, उसको कोई ट्यूटर पढ़ानी आती है तो 3,000 रुपये लेती है, हाँ या ना साहब?
और इसके ऊपर एक डायमंड आता है जो 50 लाख रुपए महीने का कमाता है, और फीस कितनी है सर? ताली बजाइए, इसको कहते हैं सर नैतिक मूल्यों। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आरसीएम को ज्वाइन करने के लिए मैं ये 5 काम करता हूँ सर, और पिछले 22 साल से कर रहा हूँ ये 5 काम सर। आप इसकी फोटो ले सकते हो। ये 5 काम आरसीएम में करने होते हैं सर। पहला, आपके जीवन का कोई लक्ष्य या गोल बनाए। दूसरा, तुरंत ज्वाइन करें। तीसरा, सामान खरीदे और बेचे। चौथा, नेटवर्क बनाए। और पांचवा, लगातार सीखें। 1 बाय 1 चलते हैं। नंबर 1 पहला सर, आरसीएम में आपका कोई लक्ष्य बनाइए सर। कोई ना कोई गोल बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए। मेरा यूट्यूब का चैनल है, उस पर एक वीडियो पड़ा है सर, आपका पीएमएफ क्या है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। 16 अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। मैं 4 कारण बता रहा हूँ, इन 4 कारणों में से कोई एक कारण पकड़िए सर। ये 4 कारणों में से कोई भी काम आपको नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार में नहीं मिलेगा, केवल आरसीएम में मिलेगा। नंबर 1 पहला सर, कौन सी इनकम सर? जोर से बोलना। पैसिव इनकम किसको कहते हैं सर? एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है एक्टिव इनकम में जब हमारा शरीर काम पे जाता हो, ताकि लोहार, मिस्त्री, चमार या जॉब या कोई दुकान या कोई फैक्ट्री या कोई किसान जब घर से निकलेगा तब इनकम आएगी, वरना बंद हो जाएगी। हाँ या ना साहब? लेकिन पैसिव इनकम में एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, आप नहीं भी रहो तब भी इनकम आए तो मजा आ जाएगा, नहीं आ जाए सर? ताली जोरदार बजाएं। ये आपका गोल हो सकता है सर। कितने लोग चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, जिंदगी में बार्गेनिंग नहीं करनी पड़े। जब हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो बढ़िया होटल में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है। हाँ या ना साहब? मेन्यू कार्ड के एक साइड में रेट होता है, दूसरी साइड में आइटम का नाम होता है। पत्नी और बच्चों की नजर आइटम पे होती है और हमारी नजर ऊपर वाला आइटम सस्ते होते हैं, नीचे वाले आइटम महंगे होते हैं। जैसे जैसे पत्नी की उंगली नीचे जाती है ना, अपने को लगता है आत्मा में किसी ने बम रख दिया उसको। पत्नी कहती है सब्जी काजू कतली की, आज सब्जी खाएंगे या मिठाई खाएंगे, तो पति तुरंत कन्विंस करता है कि भगवान इस होटल का ये आइटम बहुत बेकार, मैंने कई बार खाया है, इस होटल का ये आइटम बढ़िया, दाल फ्राई ऊपर लिखा हुआ है 125 रुपए प्लेट। और पत्नी मान जाती है और अपने को लगता है मैंने उसे समझा दिया। वो समझती कुछ भी नहीं है सर, सारी चीजें जानती है। वो जानती है साला खिला नहीं सकता, इसीलिए झूठ बोल रहा है। हाँ या ना साहब? बच्चे का एडमिशन करवाने जाए तो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में करवाए या समझौते वाले में करवाए सर? है जी? कितने लोग चाहते हैं पैसिव इनकम आए सर, पैसे की फ्रीडम आए सर? ताली जोरदार बजाएं। ये आपका गोल हो सकता है सर। टाइम फ्रीडम, कितने लोग समय की आजादी चाहते हैं कि कुछ समय काम करने के बाद काम नहीं भी करें तो पैसा आए जिंदगी भर सर? कितने लोग चाहते हैं सर? चाहते हैं सर? ताली जोरदार वाली बजाएं। ये आपका गोल हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है। तीसरा गोल सर आरसीएम में सिक्योर्ड इनकम। कितने लोग चाहते हैं आपके जाने के बाद आपकी पत्नी और बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े सर? है? अच्छा, एक कार मिलती है सर मार्केट में, कितने टायर मिलते हैं साथ में सर उसके? है नहीं? 4 या 5? एक टायर होता है, उसको क्या बोलते हैं? किस काम आती है सर? पंचर हो जाए तो नीचे लगा ले। हाँ या ना साहब? इस जिंदगी की कोई सिक्योरिटी है सर? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे, बेटे को हम कलेक्टर बनाएंगे। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को डेड बॉडी भी आ सकती है। हाँ या ना साहब? अगर हम दुनिया से चले जाएं तो हमारे बच्चों का क्या होगा सर? एक बार जरूर सोचिएगा सर। रत्नेश सेन का नाम सुना है सर? कितने लोगों ने सुना है रत्नेश सेन सर? छत्तीसगढ़ रायपुर का रहने वाला लड़का सर, मेरी उम्र का था, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था सर। सफायर लेवल पे आया आरसीएम में सर, 7 करोड़ का मकान लिया सर, 30 लाख की गाड़ी ली सर। शाम को खाना खाने के बाद रोड पे जा रहा था, पीछे से बाइक वाला आया, दारू पी के ठोक दिया, रोड पे गिरा, दिमाग में चोट लगी। कुछ लोगों ने उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, छोटा सा ऑपरेशन किया। सुबह 8 बजे घर वालों को डेड बॉडी दे दी सर। थोड़ा सोच के देखिए, एक परिवार का इकलौता लड़का, माँ बाप का, एक पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए। मैं उनके घर चला गया सर। अजीब सर, 2 दिनों तक मेरा दिमाग खराब रहा सर। उसका बाप रो रहा था इतनी भयंकर तरीके से कि मेरे बच्चे ने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई और अब 2 रुपए कमा के जब इंजॉय का टाइम आया तब वो चला गया। अब मेरे परिवार का इस पैसे को इंजॉय कौन करेगा? उसके परिवार में आदमी की कमी आरसीएम पूरी नहीं कर सकता, पर लाइफ टाइम उनकी पत्नी और बच्चों के जीवन में पैसे की कमी नहीं आएगी। ये पावर आपको आरसीएम बिजनेस देता है। रवि शर्मा का नाम सुना है? रवि शर्मा का कितने लोगों ने नाम सुना है सर? जयपुर का रहने वाला, फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी था सर। उसका पापा आरसीएम शुरू किया, दुनिया से चला गया। आज उसका बच्चा महीने के 40 लाख रुपए कमाता है।
अभी उसने आरसीएम में 7वीं 8 गाड़ी खरीदी है, 1,40,00,000 की 38 साल का लड़का है सर। ये पावर आरसीएम देता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर, ध्यान से इस एक पॉइंट के लिए आपको आरसीएम करना चाहिए। अपना लेफ्ट वाला हाथ ऐसे करिए सर, लेफ्ट वाला हाथ, राइट वाली उंगली ऐसे करिए। ये आप है सर, कमाने वाला एक है, खाने वाले कितने हैं सर? कमाने वाला, खाने वाले, ये 8 घंटे काम करता है और ये 24 घंटे खाते हैं। ये कितना भी जोर लगा ले इसको अमीर नहीं बनने देगा। हाँ या ना साहब? अच्छा ये उंगली इस पे जोर से मारना, एक उंगली जोर से मारना, पूरा जोर लगाओ। ये आप हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, अखबार बांटते हैं, जोर से मारिए, पूरी ताकत लगाइए, जोर से ताकत लगाइए। आवाज बदल रही है? अब 2 उंगली लगाइए सर। आरसीएम ज्वाइन कर लिया आपने, 3 उंगली लगाइए सर, ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है सर। 4 उंगली लगाइए सर, 5 उंगली लगाइए सर। कितने लोग चाहते हैं सर सुरक्षा के लिए आरसीएम बिजनेस को लाइफ टाइम करना चाहिए सर? ताकत जोरदार ताली बजा के बताइए सर कि ये सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए, ही चाहिए सर। और लास्ट बात बता रहा हूं सर, आरसीएम में 5वीं सर, चौथी सर, क्यों करें आरसीएम सर? रिस्पेक्ट, रिगार्ड और रिकॉग्निशन सर। मैं इटावा में पहली बार आया हूं सर, मेरी कोई जान पहचान नहीं है इटावा में सर, मैं नहीं जानता अजीत जी का जात क्या है, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, आशीष जी जो सुबह मुझे लेने आए, मैं नहीं जानता सर। मैं पूरी रात की ट्रेवलिंग करके सुबह 5 बजे इधर उतरता हूँ सर, और 5 बजे एक गाड़ी खड़ी रहती है सर, एसी चला के, हाथ में मुक्का लेके, और मेरे को गाड़ी में बिठाया जाता है सर। अच्छे होटल में मुझे छोड़ा जाता है, एसी चल रहा है, 2 घंटे में रेस्ट करता हूँ, फिर मुझे नाश्ता करवाया जाता है, बढ़िया होटल में बिठा के यहाँ ले आते हैं सर। अजीत जी मुझे बढ़िया मुक्के देते हैं, गले में माला डालते हैं, मेरे लिए ताली बजाते हैं, सम्मान देते हैं मेरे को सर। मुझे बताइए कौन सा धंधा ऐसे चलता है? केवल एक ही धंधा चलता है सर, कौन सा धंधा सर? ताली बजाइए जहाँ प्यार मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है सर। मैं कई बार एयरपोर्ट से जब जाता हूँ, रायपुर में भी गया, मेरी बगल में फिल्म स्टार भी गए थे, 1-2 राजनेता भी थे, लेकिन जैसे कि हम एयरपोर्ट पे बाहर निकले, उनको लेने वाले तख्ती लेके खड़े थे, कोई होटल के कर्मचारी थे, कोई 4 लोग थे माला डालने वाले। मेरे को लेने के लिए 5 गाड़ियां आई सर, गले में फूल मालाएं डाली गई। वो नेता मेरी तरफ देख रहे हैं, वो फिल्म स्टार मेरी तरफ देख रहे हैं कि यार लड़का तो बड़ा दुबला पतला सा था, साधारण सा लग रहा है, इसको लेने के लिए इतने लोग क्यों आए हैं? ये पावर केवल आपको आरसीएम बिजनेस देता है, जहाँ प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, रोल मॉडल जैसा आपका सम्मान होता है सर। लोग आपको, आपकी फोटो अपने घर में लगा के रखते हैं, आपको भगवान का दर्जा देते हैं। कितने लोगों को लगता है सर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए सर? ताली बजाइए सर, ये बोर्ड बनाइए आरसीएम में सर। और ज्वाइनिंग कौन कर सकता है सर आरसीएम सर? कौन ज्वाइनिंग कर सकता है सर? कोई भी नहीं कर सकता, गधा बिल्ला कुत्ता घोड़ा नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है, 18 साल से ऊपर का कर सकता है। ज्वाइनिंग में कितने पैसे लगेंगे सर? पैसे कितने लगेंगे? 0 सर, कुछ नहीं। आधार कार्ड, बैंक डिटेल, फोटो, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, नॉमिनी, जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है उससे संपर्क करें, डॉक्यूमेंट लेवे, उसकी ज्वाइनिंग करवा दें, कोई फीस नहीं है। महिला, पुरुष, काला गोरा, शहर का, गांव का, पढ़ा लिखा, नौकरी वाला कोई भी कर सकता है। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, आरसीएम के प्रोडक्ट से ज्वाइन होती है। दूसरा काम, रोल बनाइए, पहला, दूसरा ज्वाइन करिए। तीसरा काम, आरसीएम में 2 ही काम करने होते हैं। पहला क्या है सर? सामान, जोर से बोलना। और दूसरा, अच्छा सामान कौन सा खरीदना है सर आरसीएम में? जर्दा, दारू, कौन सा सामान सर है जी? हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। इस हॉल में से कितने लोग हैं जो रोज नहाते हैं सर? आपके आजू बाजू देखो कोई बिना नहाया नहीं बैठा हुआ सर। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज पेस्ट करते हैं सर? ऐसे कितने लोग हैं जो रोज खाना खाते हैं सर? अगर इन सामान से इनकम आए तो कितने लोगों को लगता है लेना चाहिए सर? ताली जोरदार हो जाए। यही है सर आपकी बोल रहे। मैं आपके सामने खड़ा हूं सर, कपड़ा अच्छा लग रहा है सर? आरसीएम का है सर, सुबह पहनता हूँ, शाम को उतारता हूँ, पर डे ये कपड़ा 30,000 रुपये मिनिमम मेरे को देता है सर। आपने जो कपड़ा पहन रखा है पर डे आपसे 5 रुपये लेता है। कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए? लाने वाला इनकम या लेके जाने वाला सर? आरसीएम के प्रोडक्ट की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है सर, कोई मार्केट में मुकाबला ही नहीं है। 3 तरह का सामान बाजार में मिलता है, एक गुड प्रोडक्ट, एक बेटर प्रोडक्ट, एक बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में कौन सा मिलता है? क्यों बेस्ट? आपका क्यों है? रामदेव जी भी तो दे रहा है।
हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी तो दे रही है, बहुत सारी और एमएलएम है सर। आरसीएम का ही बढ़िया क्यों है? क्यों है आरसीएम का ही बढ़िया सर? 6 कारण है सर, इसीलिए आरसीएम का बेस्ट प्रोडक्ट है। नंबर 1, पहला, बाजार में जो सामान मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है या छूट पे मिलता है? आरसीएम में सर ताली बजाइए। नंबर 1 पहला, 1500 वाला माल 1200 में मिलेगा, इसीलिए बेस्ट है सर। दूसरा, बाजार में जो सामान मिलता है बिल मिलता है या नहीं मिलता है सर? आरसीएम में सर 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदोगे तो बिल मिलेगा। बिल कौन से सामान का मिलेगा, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? ताली जोरदार बजाइए सर, ओरिजिनल सामान मिलता है बिल के साथ। तीसरा अंतर, बाजार का जब सामान खरीदते हैं तो गारंटी मिलती है सामान की सर। आरसीएम में सर कितने दिन की गारंटी मिलती है? 30 दिन के अंदर सामान पसंद नहीं आए तो वापस दे दो। गारंटी कौन से सामान की मिलेगी, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? ताली जोरदार वाली बजाइए, इसीलिए बेस्ट है सर। चौथा अंतर सर, बाजार का जब सामान खरीदते हैं तो ग्राहक बनते हैं और आरसीएम का सामान खरीदते हैं तो मालिक बनते हैं। जिंदगी अगर मौका दे तो क्या बनना चाहिए, ग्राहक या मालिक सर? कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं सर? ताली जोरदार वाली बजाइए। चौथा अंतर, मालिक बनने का मौका देती है। पांचवा अंतर सर, बाजार की साबुन खरीदोगे तो इनकम आएगी या जाएगी? आरसीएम की खरीदोगे तो? अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, इनकम लाने वाला या लेके जाने वाला? ताली जोरदार बजाइए। पांचवा अंतर सर। छठवां अंतर बता रहा हूं सर, अभी मेरा प्रोग्राम था सर समस्तीपुर बिहार में, मीटिंग के बाद मैं पीयूसी पे चला गया, वहां जाके मैंने शर्टें खरीदी 3 ये सर 999 रुपए की। काउंटर पे गया बिल बनाने, तो काउंटर वाले ने बिल बना के दिया। मैंने कहा कितना पैसा हुआ? कहते सर आपका पैसा कंपनी ने दे दिया। यार मेरा पैसा कंपनी ने क्यों दे दिया? कहते सर 23वीं एनिवर्सरी में इस कंपनी के मालिक आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने स्टेज पे आके ये घोषणा की थी कि जो हमारे लॉयल कस्टमर है वो अगर रेगुलर 6 महीने तक परचेज करेंगे प्रोडक्ट तो 7वें महीने उनको प्रोडक्ट मैं फ्री दूंगा। तो आपको ये 3 शर्टें बिल्कुल फ्री मिल रही है, आपका पैसा कंपनी ने दे दिया और मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, बिल्कुल फ्री मिला सर। अच्छा, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आरसीएम ने सामान बिल्कुल फ्री दिया हो? नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं होगा सर। छूट पे होगा या बिल्कुल फ्री? कितने लोगों को बिल्कुल फ्री सामान मिला, खड़े हो गए एक बार जिनको बिल्कुल ही फ्री मिला हो। आज की मीटिंग के बाद घर पे जाना, अपने पापा से पूछना कि पापा जी 40 साल से जिस लाला की दुकान से सामान ला रहे हो, एक साबुन भी फ्री दी है क्या? हेलो। और आरसीएम में 6 महीने तक हल्दी मिर्ची साबुन तेल खरीदो, 6 महीने के बाद सामान फ्री मिले, तो कितने लोगों को लगता है ये बात दुनिया को अपने को बतानी चाहिए सर? अच्छा, अगर ये बात अपनी दुनिया को नहीं बता पा रहे हैं तो गलती कंपनी की है या हमारी है सर? कितने लोग आज वादा करते हैं सर इस पे दबा के काम करेंगे सर? पक्का सर? अच्छा, आरसीएम में अगर कामयाबी 100% चाहिए तो अपने को यूजर कितने % बनना है सर? जोर से बोलो। 100%। जैसे मेरी शादी हो जाए सर इनके साथ और अगर मैं घूमता फिरूं इनके साथ तो ये खाना बना के देंगे या तलाक देंगे? अच्छा, तलाक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर मुझे कामयाबी 100% चाहिए तो कितने लोगों को लगता है प्रोडक्ट भी कितने % यूज करना है? कितने लोग वादा करते हैं 100% करेंगे सर? कल से करें या आज से? आज से या अभी से? अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आरसीएम का सामान क्यों यूज करना चाहिए? 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ सर। कितने लोग चाहते हैं सर जिंदगी भर स्वस्थ रहे? चाहते हैं सर? आज से एक नियम बना लो कि प्रोडक्ट कितने % यूज करना है सर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर, 22 साल हो गए मेरे को आरसीएम करते हुए सर। हर रात मेरी स्टेट बदलती है, मेरा पानी बदलता है, मेरी हवा बदलती है सर। 22 सालों में मुझे कभी बुखार ही नहीं हुआ सर। 22 साल सर, 22 सालों में कभी जुकाम ही नहीं हुआ सर। और कभी हुआ तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि दिन में 2 बार मेरी शर्तें बिकती है। मैं 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करता हूँ सर। जितना प्यार मैं मेरी पत्नी से करता हूँ ना भाई, उतना प्यार मैं आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूँ। ये मेरी कामयाबी का राज है भाई। अगर आप रियल में चाहते हो जिंदगी भर स्वस्थ रहना, और राजस्थान में तो कहते हैं सर पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पॉकेट में और तीसरा सुख साथ हो भाया। तीनों सुख चाहिए तो हमें कितने % प्रोडक्ट यूज करना चाहिए सर? कल से करें या आज से करें? आज से या अभी से सर? हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है माइग्रेन का इलाज है। कौन सा प्रोडक्ट है सर? माइग्रेन समझते हैं? माइग्रेन क्या बोलते हैं? माइग्रेन को हाथ सर दर्द करना क्या बोलते हैं उसको? कांधा सर, कांधा सीसी क्या बोलते हैं? यूपी में क्या बोलते हैं?
है ना? महिलाओं का ज्यादा दुखता है, आधा सर दर्द करता है, कई बार उल्टी आती है, फिर वो सर पकड़ लेती है ना? उसका आरसीएम बिजनेस में एक प्रोडक्ट आता है, रामबाण इलाज है। कौन सा प्रोडक्ट है सर? हाजमोला गोली। कितने लोगों ने देखी आरसीएम में हाजमोला गोली सर? ग्रीन कलर की गोली आती है सर, 4 गोली दे दो सर 15-15 मिनट के गैप के बाद। माइग्रेन का दर्द अगर जड़ से खत्म हो जाए तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? ताली जोरदार बजाओ, प्रोडक्ट में पावर है सर। ज्ञान आपको कुछ पैसा देगा, विशेष ज्ञान आपको अमीर बनाएगा सर। आरसीएम के कुछ प्रोडक्टों का विशेष ज्ञान लीजिए। अच्छा, कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, रात को कि 1 बजे मेरी जाग खुल जाती है, फिर सुबह तक नींद नहीं आती है, उनको कौन सा प्रोडक्ट दें सर? कौन सा? गामा सबके मत ठोको सर। 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है न्यूट्रीचार्ज व्यू, एक है डीएचए। न्यूट्रीचार्ज व्यू और डीएचए दोनों को मिला के सोते वक्त उसको फोन करना है कि अगले 7 दिन सोने से पहले मुझे फोन पे बात कर। पहले न्यूट्रीचार्ज व्यू ले, बात करता करता, फिर बात करता करता डीएचए ले, तो असर करता है, वरना असर नहीं करता है। नया आदमी भूल जाता है। न्यूट्रीचार्ज व्यू क्या करेगा? नींद के लिए पुतलियों को ढीला कर देगा, और डीएचए 8 घंटे सपना नहीं आने देगा। जो बंदा एक बार सो जाएगा, 8 घंटे की नींद आएगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा या कमजोर होगा सर? ताली जोरदार बजाएं, प्रोडक्ट है हमारे पास सर। अच्छा, जो बंदा नशा करता है, लीवर खराब है, उसको कौन सा प्रोडक्ट है? न्यूट्रीचार्ज बायोएज सर। जर्दा लगाता है, दारू पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, घर वाले परेशान है, लीवर खराब हो रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ नहीं करना। न्यूट्रीचार्ज बायोएज रेगुलर 7 दिन सोते समय देना है, फोन पे बात करते करते। अच्छा, 7 दिनों में उसका लीवर बढ़िया से काम करने लग जाएगा, उसकी सफाई हो जाएगी, सुबह उसका पेट साफ रहने लग जाएगा, हल्का महसूस करने लग जाएगा। आपका लाइफ टाइम कस्टमर बनेगा कि नहीं बनेगा सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, प्रोडक्ट पे काम करिए सर। अगर आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, तो कौन सा प्रोडक्ट है सर? ताली जोरदार बजाइए। गामा ऐतिहासिक रिजल्ट लेके आ रहा है। तो सर, टमाटर का बीज लगाएंगे तो क्या पैदा होगा? आम का लगाएंगे तो? केले का लगाएंगे तो? अगर डायमंड बनना है तो हमें किसका बीज लगाना है? कितने लोग रेगुलर डायमंड क्लब करते हैं सर? डायमंड क्लब रेगुलर सर। ताली जोरदार बजाएं, डायमंड क्लब रेगुलर करिए सर, कोई बहाना नहीं सर। जब से डायमंड क्लब आया है ना सर, हर महीने की 1 तारीख को सुबह 9 बजे मेरा डायमंड क्लब मेरी डीपी पे होता है सर। मैं बहाना नहीं बनाता सर, प्रकट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कामयाबी और बहाना दोनों एक साथ नहीं रहते। हाँ या ना साहब? तो डायमंड क्लब रेगुलर करिए, घर पे डिस्प्ले बात खोलिए सर। तो पहला काम क्या करना है सर? 100% स्वास्थ्य चाहिए तो आज से 100% प्रोडक्ट यूज करिए, पहला। दूसरा सर, कितने लोग चाहते हैं घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए सर? मेडिकल का बिल 0 हो जाए, चाहते हैं सर? तो प्रोडक्ट कितने % यूज करना है सर? ताली जोरदार वाली बजाएं, मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, मेरी गारंटी है सर, है ना? इसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी पे काम करिए, यूजर लीडर पे काम करिए, है ना? बाकी सब चीजें आ गई। अब दूसरा काम है सर आरसीएम में, पहला खरीदना, दूसरा काम क्या है? जोर से बोलना। अब एक राज की बात बताता हूँ, जितने भी गरीब लोग हैं ना, इस नाम से नफरत करते हैं, और इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना सर, वो इस नाम से क्या करते हैं सर? आप चेक कर दो, 5 रुपए कोई कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है या 5 करोड़ कमा रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं सर? दूध वाला क्या कर रहा है? सब्जी वाला, पान वाला, दवाई वाला, दारू वाला, टाटा, बाटा, रिलायंस सब बेच रहे हैं। हम बड़े बाप की औलाद है, हमें शर्म आ रही है। हेलो, रिलायंस को सब्जी बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, बाटा को जूते बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, अपने को आरसीएम का हेल्थ कार्ड बेचते हुए शर्म आ रही है, ये हेल्थी प्रोडक्ट बेचते हुए शर्म आ रही है। कितने लोगों को लगता है अपने प्रोडक्ट को रिटेल भी करना चाहिए सर? सर, मैं पिछले 10 साल से मेरे सब्जी वाले को कभी पैसा नहीं देता हूँ, प्रोडक्ट देता हूँ। काम वाली जो भाई आती है ना पोछा लगाने के लिए, उसको कभी पैसा नहीं देता सर, प्रोडक्ट देता हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने मैडम आती है ना, कभी पैसा नहीं देता, प्रोडक्ट देता हूँ। दूध वाले को कभी भी पैसा नहीं देता सर, प्रोडक्ट देता हूँ। अगर हम ऐसे रिटेलिंग करने लग जाएं तो कितने लोगों को लगता है 5-10 हज़ार का सामान रिटेल किया जा सकता है सर? ताली जोरदार बजाएं, रिटेलर बनिए सर। बेचना सीखिए, बेचना एक कला है, बेचना एक योग्यता है, बेचना एक स्किल है, बेचना एक नॉलेज है। इस नॉलेज को लीजिए, अपनी टीम में बेचने वाले लोगों की भी अलग से टीम बनाइए। तीसरा महत्वपूर्ण काम, चौथा महत्वपूर्ण आरसीएम में काम क्या है सर? ये देखिए सर, शरीर में ये कैंसर सेल्स हैं और
और मैं ये आपको बताना चाहूंगी, हमारे गुजरात के आरसीएम के यूजर हैं ये, इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ मुंबई में, लीलावती हॉस्पिटल में ये इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने बोला आपके पास 2-3 महीने हैं, आप सिर्फ 2-3 महीने ही जी सकते हैं, वो आप अपने गांव चले जाइए। ये अपने गांव चले गए और यहाँ इन्होंने 2-2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल 3 टाइम दिन में लेना शुरू कर दिया। और जब वो वापस लीलावती हॉस्पिटल गए दोबारा रिपोर्ट कराई और आप देखिए बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट, उनका कैंसर टोटली खत्म हो गया। सर आपको लगता है ये छोटी बात है सर, कैंसर खत्म हो गया सर, और ये स्टेज से बोल रहे हैं हम सर। सर अगर ये बात हम स्टेज से बोलेंगे ना तो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ना सर, वो हम पे केस ठोक देंगे सर। ये जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं ना, ये लीलावती मुंबई की रिपोर्ट है सर। और ये जो लड़का खड़ा है ना सर, अमित शेखरिया जी, ये मेरी टीम के डायमंड के व्यापारी है, डायमंड का काम करते थे। पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा लीलावती ले जाओ। वहाँ डॉक्टर ने बोला इसके 3rd स्टेज की कैंसर है, ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं निकालेगा। बंदा आया वापस, किसी ने आरसीएम का ये प्रोडक्ट दिया कि ये कैंसर पे काम करता है, 2-2 कैप्सूल लेने शुरू किए। 1 महीने बाद रिपोर्ट करवाई, डॉक्टर ने कहा यार तेरी कैंसर ठीक हो रही है, तू क्या कर रहा है? ये वहाँ से भाग के आया कि कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा। घर पे आके 3-3 लेना शुरू कर दिया, दिन में 3 बार। 2 महीने बाद जाके रिपोर्ट करवाई सर, 3rd स्टेज के कैंसर को जीवन से गायब कर दिया। कितने लोगों को लगता है प्रोडक्ट है या अमृत है सर? ताली बजाइए सर, हजारों लोग ले रहे हैं सर, हिंदुस्तान के हर कोने में ले रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर चैलेंज करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रिपोर्ट मैंने हजारों डॉक्टरों को भेजी है, 3rd स्टेज का कैंसर ठीक कर सकता है। कितने लोगों को लगता है सर इस प्रोडक्ट को रेगुलर अपने को लेना चाहिए सर? खाने का पार्ट दवाई नहीं है सर, चावल से बनता है ना। खाने से पहले 1 गोली लेना शुरू कर दो सुबह और शाम, जिंदगी में कभी इस तरह की बीमारियां नहीं होगी। ताली जोरदार बजाएं सर, ये प्रोडक्ट हमारे पास सर, ये बहुत सारे प्रोडक्ट है सर। अभी एक नया प्रोडक्ट भी हमारे बीच में आया है सर, एक नया टूल्स आया है। कितने लोगों ने इस टूल्स को लिया है सर? न्यूट्रीचार्ज का ये टूल्स कितने लोगों ने लिया है? आप इस टूल्स की वजह से, इस टूल से 4 पेज का ये टूल्स है, किसी को भी बता सकते हो तेरे में खून की कमी है या नहीं है, इस टूल्स की वजह से, है ना? उसकी मदद से सर, ये टूल्स किसी को भी सर, किसी की आंखें देख के, किसी का नाखून देख के, किसी की जीभ देख के आप ये बता सकते हो तेरे में ब्लड की कमी है या नहीं है सर। और जब इसके ब्लड की कमी की पता चल जाए तो प्रोडक्ट कौन सा देना है सर? जोर से बोलना सर। कितने लोग चाहते हैं अपनी मैडम भी सर ऐश्वर्या जैसी दिखने लग जाए सर? ताली बजाएं सर, ये प्रोडक्ट आपके लिए काम करेगा सर। ये टूल्स आपको आपकी अपलाइन के माध्यम से मिल जाएंगे सर। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में ये टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। इस टूल्स को यूज कैसे किया जाता है उसका मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको मिल भी जाएगा हर जगह। इससे आप कितना भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। ये आप अपने साथ रखें। इसमें है शेड। आप किसी की भी आंखों का शेड मिला करके ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उनका हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य है या सामान्य से कम है। उसी तरह से आप उनके नाखून का शेड इस तरह से मिला करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ऐसा टूल्स मिल जाए कि घर पे ही हम किसी को चेक कर दें तो फायदे वाला सौदा है, नुकसान वाला सौदा है सर? ताली जोरदार बजाएं। पूरे हिंदुस्तान में इसको बेचा जा सकता है और इससे बड़ा काम किया जा सकता है सर। मीटिंग में मजा आ रहा है आपको सर? 3 चीजें बदलनी है सर। पहली चीज क्या बदलना है सर आरसीएम में? जोर से बोलना सर। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वॉक लाइक ए बिजनेसमैन, टॉक लाइक ए बिजनेसमैन। फिर आप क्या बन जाएंगे सर? मेडिकल कॉलेज में मेडिकल वाले कपड़े चलेंगे, लॉ कॉलेज में लॉ कॉलेज वाले कपड़े चलेंगे, और करोड़पति क्लब में शामिल होने चाहते हो तो कौन से कपड़े चलेंगे सर? ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। कोट पैंट पहनना चालू कर दीजिए सर, कपड़े बदलिए। दूसरा काम क्या करना है सर? शब्द व्यवहार और आदत बदलिए। मैं मेरा डायरी से निकाल दीजिए, हम हमारा डाल लीजिए। लोगों की तारीफ करना शुरू करें। गुस्सा, नाराजगी, थकान नहीं करें। किसी के समय के साथ, पैसे के साथ, चरित्र के साथ खिलवाड़ मत करें। शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को यूज मत करें। और तीसरा काम क्या बदलना है सर? जोर से बदलना। आरसीएम बिजनेस सर प्योरली आदत बदलने का बिजनेस है। क्या बदलना है सर? जोर से बोलना सर।
आरसीएम बिजनेस में जो आदत नहीं बदल पाता है वो बड़ी कामयाबी पे नहीं हो जाएगा। मुझे माफ करना सर। आरसीएम में आदत बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है और जीवन में किसी भी इंसान को कामयाबी उसकी आदत करती है और नाकामयाबी आदत करती है सर। इसीलिए आदत बदलिए। कहानी सुनाना चाहता हूँ सर। एक गांव में बहुत बाढ़ आ गई सर, बहुत तेजी से पानी आया, सारे लोग बह गए सर पानी में, गाय भैंसे सब डूब गए, पूरे गांव के गांव बह गए। और उसी पानी में सर एक बिच्छू भी डूब रहा था, तैर रहा था, डूब रहा था, तैर रहा था। उसके बगल में एक मेंढक तैर रहा था। तो बिच्छू ने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद कर दे, कंधे पे बिठा के मुझे किनारा छोड़ दे, मेरा भला होगा। तो मेंढक ने कहा यार भलाई का काम तो ठीक है पर तेरी आदत बुरी है, तू काट लेता है। तो बिच्छू ने कहा यार मैं पागल थोड़ी हूँ, जो मेरी जान बचाएगा उसको मैं काटूंगा, मैं काटूंगा तो तू मर जाएगा, तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं तेरे को नहीं काटूंगा, तू मुझे कंधे पे बिठा ले। तो मेंढक ने भलाई करने के लिए उस बिच्छू को कंधे पे बिठा लिया। थोड़ी देर तैरता रहा, तैरते तैरते बिच्छू ने उसको, अब जैसे बिच्छू ने उसको काटा, मेंढक को जहर फैलने लग गया। मेंढक ने आवाज लगाई कि भाई मैंने तेरे को कहा था ना मेरे को मत काटना, अब मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तू भी मरेगा, फिर क्यों काटा। तो बिच्छू ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली। बिच्छू ने कहा मेरी अपलाइन ने, मेरी डाउनलाइन ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे आचरण ने, मेरे व्यवहार ने, मेरी आदतों ने, मेरे संस्कारों ने मुझे जिंदगी में ये सिखाया कि हिलती हुई हर चीज पे तुरंत काट लेना वरना वो तेरे को खा जाएगा। मैं जब तेरे पे बैठा मैंने बहुत कंट्रोल किया कि तेरे को नहीं काटूंगा, तेरे को नहीं काटूंगा, तेरे को नहीं काटूंगा। जब तक मेरे को ये बात याद रही मैंने तेरे को नहीं काटा, और जैसे ही मैं भूल गया मेरे संस्कारों में और आदतों में है मेरा काटना, तो मेरे से गलती से तू काटा गया। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर, आरसीएम प्योरली लोगों के भले करने का बिजनेस है। क्या करने का है सर? अपना राइट हैंड ऐसे करिए, ऐसे करिए और मेरे साथ बोलिए भला करना है, 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 भला करना है। भला का उल्टा क्या होता है सर? हाँ, ताली बजा लीजिए। लाभ मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा। आपके साथ अलग अलग तरह के लोग आएंगे, कोई जर्दे वाले आएंगे, कोई दारू वाले आएंगे, कोई बीड़ी वाले आएंगे, कोई टांग खींचने वाले आएंगे, कोई तारीफ करने वाले आएंगे, कोई बुराई करने वाले आएंगे। अगर उनका भला करके उनकी आदतों को बदलते जाएंगे, कितने लोगों को लगता है एक दिन स्टार मूवी बन जाएंगे आरसीएम में सर? ताली जोरदार वाली बजाएं सर। बदलाव करना है आरसीएम में सर। और चौथा काम सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्या बनाना है सर? जोर से बोलना सर। अथाह दौलत कमानी है सर, फाइनेंशियली फ्री होना है, जिंदगी में रिचेस्ट बनना है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा सर? जोर से बोलना सर। अखबार वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का नेटवर्क है, दवाई वालों का नेटवर्क है। अपने को अमीरी चाहिए तो इन लोगों की लिस्ट बनाइए, रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की, अनजान लोगों की, दोस्तों को, और उनको अपना बिजनेस बताइए और बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग करवाइए। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो उतना बड़ा लीडर बनता जाएगा। यस और नो सर? पर मुझे माफ करना सर, आज की मीटिंग में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने अपने कोड पे 5 ज्वाइनिंग करवाई है, 5 ज्वाइनिंग पर्सनल खुद चल के करवाई है। एक बार खड़े होंगे सर जिन्होंने 5 ज्वाइनिंग पर्सनल करवाई है सर, झूठ नहीं बोलना, पर्सनल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनके लिए ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। ये रियल काम है, बहुत बढ़िया विकास सर, ये रियल काम है। अच्छा, कितने लोग सुबह सुबह 6:30 वाली मीटिंग में जाते हैं किसी जी के साथ? पाप लगेगा सर आप लोगों को। मेरे को बड़ा दर्द होता है सर, 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक सुबह 6:30 बजे आता है, पिछले 3 साल से ये बोल रहा है कि पर्सनल ज्वाइनिंग करवाओ, और उस चैनल पे आके कुछ लोग उनसे झूठ भी बोलते हैं, सर इस महीने में 50 करवा दूंगा, इस महीने में 10 करवा दूंगा। सर ईसीजी की बातों पे भरोसा मत करो, खुद जो बोलते हैं उस बात का तो सम्मान करो सर। जिसने पर्सनल ज्वाइनिंग बंद करवा दी वो अतीत बन चुका है। अतीत मुर्दा होता है, मुर्दे को दफना दिया जाता है सर। पर्सनल ज्वाइनिंग मस्ट इंपोर्टेंट है। आरसीएम में कुछ लोग छोटे मोटे लेवल पे आ जाते हैं, फिर गुरु नहीं गुरु घंटाल बन जाते हैं सर, केवल आशीर्वाद देते हैं सर। नहीं सर, पर्सनल ज्वाइनिंग सर। कितने लोग आज वादा करते हैं पर्सनल ज्वाइनिंग पे काम करेंगे सर, और कितने लोग वादा करते हैं कुछ भी हो जाए चाहे पाकिस्तान जाना पड़े, पर्सनल हर महीने 5 ज्वाइनिंग करवाऊंगा। नहीं, मर्दों वाला वादा चाहिए, मर्दों वाला सर, पक्का मर्दों वाला वादा चाहिए सर। पक्का वादा करते हैं सर? ताली जोरदार वाली बजाइए सर। पर्सनल ज्वाइनिंग निकालिए सर। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। इसीलिए नेटवर्क को कभी भी क्लोज नहीं करना,
कभी भी डाउनलाइन पे डिपेंड नहीं होना। एक लीडर को हमेशा 3 चीजों पे काम करना होता है, लिखिए डायरी में सर। कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी माहौल हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, इन 3 कामों को हमेशा फोकस में रखिए अगर आप सुपर रिच बनना चाहते हैं। नंबर 1 पहला ज्वाइनिंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए, खुद की और अपनी टीम के लीडर्स की सर। पहला ज्वाइनिंग। दूसरा, एक लीडर के पास जो भी गाड़ी घोड़ा है, पहला ज्वाइनिंग। दूसरा स्टेशन, नए स्टेशन खोलने हैं। अजीत जी का एक स्टेशन है फॉर एग्जांपल अलीगढ़, और पिछले 2 साल से केवल अलीगढ़ जा रहे हैं, अलीगढ़ से आगे नहीं जा रहे, तो वहां बिजनेस इनकम कम होगा, बढ़ेगा नहीं। हमारा बिजनेस है मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी का। एक बार स्टोरी बता दी, 2 बार बता दी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार, अब स्टोरी नहीं बिकेगी तो आप उठ क्या आएगा सर। तो जिस स्टेशन पे आप जा रहे हो ना, 2 साल लगातार चले गए, अब वहां पे ट्रेनिंग करो, उसके नीचे के 2 स्टेशनों पे आप जाके ग्राउंड पर करो, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। पहला सर ज्वाइनिंग को हमेशा फोकस में रखिए। दूसरा सर नए स्टेशन को फोकस में रखिए। और तीसरा, अपनी टीम में लीडर डेवलपमेंट करिए सर। फार्म मत भरिए, लीडर डेवलपमेंट करिए। आपके बिजनेस को भविष्य में कौन चलाएगा? लीडर चलाएंगे सर। तो आपके बिजनेस में हर महीने लीडर तैयार होने चाहिए। इन 3 चीजों को फोकस करें, अपने नेटवर्क पे ताकत लगाएं सर। लास्ट बात बता रहा हूँ, 5वीं और अंतिम बात सर, ताली बजा ले जोरदार वाली एक बार सर। ज्वाइनिंग को फोकस करें सर। इन सारी समस्याओं का समाधान ज्वाइनिंग में है सर। ये ज्वाइनिंग आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। पैसा नहीं आ रहा, लेवल नहीं आ रहा, पिन नहीं बदल रही, इसका मतलब ये कि हो रहा है सर आपकी टीम में ज्वाइनिंग कम हो रही है। अगस्त में पूरी ताकत ज्वाइनिंग पे लगाइए, अपने ज्वाइनिंग के स्ट्रक्चर को डबल कर दीजिए, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा सर। और लास्ट सर सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं सर, लगातार सीखना है सर। क्या करना है सर? प्लान लेना सीखना है सर। बिजनेस में व्यवहार करना लगातार सीखना है सर। बिजनेस वाला बैग तैयार करिए, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, मोर बिजनेस मोर प्लान, कंपनी लाइफ लाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन के साथ रिलेशन, 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है सर? जोर से बोलना सर। राइट वाला हाथ ऐसे करिए और मेरे साथ जोर से बोलिए, मैं आज ये वादा करता हूँ, पूरी ताकत से बोलिए, मैं आज ये वादा करता हूँ, आज के बाद मेरी सारी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है, मेरी है, मेरी है। कुछ लोग कह रहे हैं तेरी है। तेरी है या मेरी है सर? कितने लोग वादा करते हैं खुद की जिम्मेवारी खुद लेंगे सर? पक्का लेंगे सर? खाली जोरदार बजाएं, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं लेके जाएगी सर। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है सर, तो जागो और सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लो, मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। हाँ या ना साहब? कितने लोग आज वादा करते हैं नेशनल लीडर बनेंगे और अपने दम पे बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए सर? पक्का मर्दों वाला वादा है सर। अच्छा, इस कामयाबी की यात्रा में समस्या आएगी कि नहीं आएगी सर? अच्छा, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर। शुरुआत के 7 साल मेरी कई रातें रेलवे स्टेशन पे बीती है। शुरुआत के 7 साल कई दोस्त मेरी मजाक करते थे। शुरुआत के 7 साल कई बार मेरे बच्चे भी बोलते थे, पापा आरसीएम करते हो, आता तो कुछ है नहीं। कई बार पत्नी भी पानी का गिलास लाके जोर से रखती थी, था। समझदार आदमी समझ जाता है कुछ कहना चाह रही है। हाँ या ना साहब? तो मैंने बड़े भाई से पूछा, भाई जिनके लिए काम करता हूँ वही सहयोग नहीं कर रहे, क्या करें? तो राजा राम जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई थी कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में पूरी दुनिया आपका साथ देने के लिए आएगी सर। आपका संघर्ष आपको अकेले करना पड़ेगा। कितने लोग वादा करते हैं अपना संघर्ष खुद करेंगे सर? राम के जीवन में रावण था, श्री कृष्ण के जीवन में कंस था, मोहम्मद साहब के जीवन में तकलीफ थी, गुरु नानक के जीवन में संघर्ष था। यकीन मानिए सर, अगर राम के जीवन में रावण नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, श्री कृष्ण के जीवन में कंस नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और हमारे जीवन में अगर कोई तकलीफ नहीं होगी तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। जितनी बड़ी तकलीफ होगी कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलने वाली है। कितने लोग वादा करते हैं अपना संघर्ष खुद करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए सर? मर्दों वाला वादा करते हैं क्या सर? अच्छा, इस कामयाबी की यात्रा में कई बार आपकी अपलाइन भी छोड़ के चली जाए फिर भी कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं सर? अच्छा, कई बार डाउनलाइन भी चली जाए फिर भी कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं सर? पक्का वादा है सर? 7 मिलियन की इस दुनिया में सर ये जो फिंगरप्रिंट है ना सर, आपके फिंगरप्रिंट जैसा दूसरा किसी का भी नहीं है। हाँ या ना साहब? इसका मतलब परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है सर। किसी के जैसा मत बनिए,
कोशिश करिए कि खुद के जैसा बनना है ताकि दुनिया हमारे जैसा बनना शुरू करे। हाँ या ना साहब? और सर आप में पावर है, आपकी सीट पे जो बंदा बैठा है ना, अगर वो कोई बड़ा टारगेट बना ले, बड़ा गोल बना ले, तो उसके अंदर हजारों परिवर्तन ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे सर। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है सर। कुत्ता कुत्ते के लेवल से घटिया काम नहीं कर सकता, कुत्ता कुत्ते के लेवल से बढ़िया भी नहीं कर सकता। जानवर भी जानवर के लेवल से घटिया काम नहीं कर सकता, जानवर के लेवल से बढ़िया काम नहीं कर सकता, बल्कि भगवान भी भगवान के लेवल से बढ़िया काम नहीं कर सकता और भगवान के लेवल से घटिया काम नहीं कर सकता। पर इस इंसान के बारे में मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, अगर ये गिरने लगे तो कुत्ते से भी घटिया काम कर सकता है और गलती से अगर ये उठने लगे तो भगवान से भी बड़ा काम करके इस दुनिया से जा सकता है। ये सारी पावर आपके भीतर है। आज आपको मीटिंग समझ में आई हो नहीं आई हो मुझे नहीं पता। आज यहाँ से घर जाना, अपने बच्चे को बगल में खड़ा करना और उससे पूछना कि बेटा बता जिंदगी में तू किस जैसा बनना चाहता है। हमारा अपना बच्चा हमसे ये कहे कि पापा मैं अमिताभ जैसा बनना चाहता हूँ, मैं सचिन जैसा बनना चाहता हूँ, मैं धीरूभाई अंबानी जैसा बनना चाहता हूँ। डूब मरने वाली घटना है दोस्त। जिसका हमारा बच्चा नाम ले रहा है ना, उसने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है और हमने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। एक नई डायरी आज घर पे लगाना, उसके फ्रंट पेज पे लिखना कि ये बिजनेस आज मैंने मेरे बच्चे के लिए ज्वाइन किया है और अगले 5 साल दारू, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, शराब, सिगरेट साइड में रख दीजिए और एक बड़ा सा गोल बनाइए और इस शरीर का जर्रा जर्रा, इस शरीर का रोम रोम, पूरी ताकत उस गोल पे लगा दीजिए। 5 साल के बाद जब स्टार मूवी का लेवल होगा, हिंदुस्तान के किसी बड़े मंच पे जब आपका सम्मान किया जाएगा, उस बड़े प्रोग्राम में आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप भी होंगे और उस बड़े प्रोग्राम में आपके गले में फूल माला होगी, हजारों लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, हजारों लोग आपके ऑटोग्राफ ले रहे होंगे। उस प्रोग्राम में आपके बच्चे को स्टेज पे बुलाना और उसको पूछना कि बेटे बता तू जिंदगी में किस जैसा बनना चाहता है। कसम खुदा की वो पल, वो लम्हा, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल होगा जब केवल एक बार हमारा बच्चा हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे ये कहे कि पापा मैं बड़ा होकर केवल आप जैसा बनना चाहता हूँ, केवल आप जैसा बनना चाहता हूँ। सर इस बिजनेस में पैसे के लिए आए थे सर, खूब पैसा आरसीएम ने दिया सर, नाम दिया, दौलत दी, शोहरत दी, घूमने फिरने का मौका दिया। आज अगर दुनिया में आरसीएम नहीं भी रहेगा तो हमारी लाइफस्टाइल नीचे नहीं जाएगी। आरसीएम ने हमें इस काबिल बना दिया सर। हमारा एक ही सपना है, हमारी एक ही इच्छा है, हमारी एक ही कोशिश है, हमारी एक ही कशिश है कि आरसीएम को मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड में नंबर 1 के लेवल पे लेके जाना है, चाहे कुछ भी करना है। तैयार हैं हम लोग सर? कितने लोग वादा करते हैं सहयोग देंगे सर? सर किसी कंपनी में काम करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं सर। एक उस कंपनी की कमजोर कड़ी होती है और एक उस कंपनी की मजबूत कड़ी होती है। आप क्या बनना पसंद करोगे सर? कितने लोग वादा करते हैं मजबूत कड़ी बनना पसंद करेंगे सर? एक अच्छा लीडर वो होता है जिसपे उसकी अपलाइन और डाउनलाइन को गर्व हो, लेकिन एक महान लीडर वो होता है जिस पे पूरी कंपनी को गर्व हो कि ये टाइगर मेरी कंपनी का लीडर है। कितने लोग वादा करते हैं कंपनी को सपोर्ट करने वाले बनेंगे सर? पक्का भरोसा दिलाते हैं सर? मर्दों वाला वादा है? नेशनल लेवल मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां आती है सर, बहुत सारे लोगों के भरोसे तोड़े हैं। हाँ या ना साहब? हम केवल इतना कहना चाहते हैं सर, हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो तन्हा भी शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे सर। महात्मा गांधी को कितने लोग जानते हैं सर? सर विदेश गया था सर नौकरी करने के लिए सर, अंग्रेजों ने लात मार के ट्रेन से नीचे डाल दिया और ट्रेन पे लिखा हुआ था इंडियंस और डॉग्स आर नॉट अलाउड। उस इंसान ने बड़े बड़े अपने आप में एक संकल्प लिया कि कसम खुदा की अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं एक दिन तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। वो व्यक्ति हिंदुस्तान में आया, वो जज नहीं बना, वो वकील नहीं बना, वो इतना महान व्यक्ति बना कि आज हर बड़े नोट पे उसकी तस्वीर आती है। हाँ या ना साहब? तो हम किसी की लात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई लात मारे तो जाके हेलो, रोज लात पड़ती है सर। पत्नी डिमांड करे पूरी नहीं कर पाए, वो लात नहीं है सर। बच्चे डिमांड करे पूरी नहीं कर पाए, क्या वो लात नहीं है सर? माँ बाप डिमांड करे और हम पूरी नहीं कर पाए और रात को नींद आ रही है, तो दोस्त वो नींद नहीं है, बेहोशी है दोस्त। उस बेहोशी से जाग जाइए सर। कितने लोग वादा करते हैं सर बड़ा टारगेट लेके आरसीएम को करेंगे सर? पक्का वादा है क्या सर? कितने लोग मर्दों वाला वादा करते हैं कुछ बड़ा करके दिखाएंगे सर? पक्का दिखाएंगे सर? सर कुछ साल पहले मैंने अखबार में घटना पढ़ी थी सर। एक सैनिक को मैंने देखा था
जिसकी गर्दन काट के पाकिस्तान वाले ले गए सर। आपने पढ़ा अखबार में सर? मेरे सर रोंगटे खड़े हो गए, मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आई सर। मैं बार बार ये पूछता गया कि उसकी गर्दन काट के ले गए, क्या उसने 40-50 हजार रुपए की नौकरी के लिए गर्दन कटवा ली क्या? सैनिक की तनख्वाह क्या होगी? 90,000 होगी, 1 लाख होगी सर। तो क्या 1 लाख के लिए उसने गर्दन कटवा ली? तो फिर मुझे किसी ब्रिगेडियर रिटायर ने बताया कि 1 लाख के लिए गर्दन नहीं कटवाई, वो जिस जगह खड़ा था ना, उस जगह उसकी जिम्मेवारी थी देश को प्रोटेक्ट करने की, और वो इसीलिए वहां खड़ा था कि वो देश के नागरिकों की रक्षा कर रहा था दुश्मनों से। हाँ या ना साहब? और इसलिए जिम्मेवारी ले रखी थी कि यहाँ से कोई दुश्मन एंट्री नहीं करेगा, मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करूंगा। और उस रक्षा को पूरा करने के लिए, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए उसने अपनी गर्दन कटवा ली। इसका मतलब वो हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा कर रहा था सर। अच्छा, तो हम भी हिंदुस्तान के नागरिक है सर, इसका मतलब उसने गर्दन हमारे लिए कटवा ली सर। हेलो, क्या वो हमें जानता था, पहचानता था, मिला था कभी? जो हमें जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मिला नहीं था सर, उसके भी माँ बाप थे सर, भाई बहन थे सर, पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था, ससुराल था, दोस्त था, लेकिन जो हमें जानता तक नहीं था, उसकी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए उसने अपनी गर्दन कटवा ली। और हम जिनको जानते हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे माँ बाप, जो हमारे भाई बहन, जो हमारे बच्चे, जो हमारी पत्नी रोज तिल तिल करके मिल रहे हैं, उनकी कामयाबी पे ले जाने की जिम्मेवारी हमारी है या नहीं है सर? कितने लोगों को लगता है जिम्मेवारी है सर? और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से करना चाहिए या बदलाव करना चाहिए सर? कितने लोगों को लगता है आज बदलाव करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए सर? पक्का करेंगे सर? मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहूंगा सर। आरसीएम में पैसे के लिए आए थे सर, बहुत पैसा मिला, बहुत प्यार मिला।